हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्न को करने आए हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके एक एक हल को समझने का प्रयास करिएगा ताकि आप जो है सभी क्वेश्चंस को कर पाए। तो आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा प्रथम पद जो है ऋणात्मक होगा। तो बच्चों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अब बात करें बच्चों, ये 15 के बाद क्या आएगा, देख रहे हैं आप लोग 5 5 कम होता जा रहा है। तो 15 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 के बाद क्या आएगा, -5 आएगा। प्रत्येक पद में से 5 घटाते जाइए। तो कौन सा पद ऋणात्मक आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो इसका राइट उत्तर होगा सातवां। सातवां पद जो है बच्चों इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम बिना फार्मूले का भी कर लिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। अब बच्चों 3 अंकों की संख्याएं हैं और कह रहा है कि 9 से जो है विभाज्य होना चाहिए। तो जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 3 से कट जाए, तो देखेंगे 12 9 108। तो बच्चों 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या आपका 108 होगा। 108 के बाद होगा 117, ठीक है। 117 के बाद होगा 126 और डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। अब बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, ठीक है ना, वो कौन होता है, तो 999। अब ये भी 9 से कट जाएगा। अब बच्चों यही है, आपको बताना है कितने संख्याएं हैं। तो ये बताइए a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 108 हो जाएगा। अच्छा d का मान क्या हो जाएगा, d का तो मान 9 ही होगा। अब बच्चों nवां पद कितना दिया है आपको, तो nवां पद दिया हुआ है, देखिए an वो आपका है 999। nवें पद का लगाइए फॉर्मूला, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 999। अब बच्चों a का मान है 108 प्लस n-1, d का मान 9 बराबर 999। अब देखिए बच्चों 108 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, तो हो गया n-1 इंटू 9 तो बराबर 999। 108 प्लस का उधर गया तो माइनस का, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1 और आपका ये हो गया 99 में 10 गया कितना आएगा, 89। तो ये आ जाएगा 891। अब बच्चों 891 9 से कटेगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ देख लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा n-1, ठीक है। n-1 बराबर हो गया 891। ये 9 गुणा में उधर गया तो भाग में, 9 एक कम 9, अभी कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 9 81 बचा, 8 1 और 9 9 क्या हो गया 81। तो 9 ही बार गया, 99 बार गया। तो n बराबर 99 और माइनस का एक उधर गया तो प्लस का, n का मान कितना हो गया 100। तो बच्चों ऐसे 100 पद हैं 3 अंकों की जो 9 से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये श्रेणी बन गया और ये फॉर्मूला लग गया, इतने में आ गया, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, तो अगले में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद बताइए। अब बच्चों देखिए अंत से 20वां पद को बताने के लिए क्या करिए कि इस श्रेणी को हम पूरा उलट देते हैं। उलटने का मतलब क्या है, सबसे पहले 253 को कर दीजिए, फिर जो है डॉट डॉट, फिर किसको लिख दीजिए 13 को लिख दीजिए, फिर जो है 8 को लिख दीजिए, फिर 3 को लिख दीजिए। अब इसका कहा है 20वां पद अंत से, तो अब हम श्रेणी उलट दिए, तो शुरू से 20वां पद बताइए। तो ये बताइए आप लोग कि a का मान कितना हो गया, तो a का मान 253 हो गया, ठीक है। d का मान कितना हो गया, देखिए तो 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, तो प्रत्येक पदों में बच्चों 5 घटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो d का मान कितना हो जाएगा -5। तो a मालूम हो गया और d मालूम हो गया। अब बच्चों आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है इसका जो है 20वां पद बताना है, ठीक है ना।
तो ये बताइए बच्चों, 20वें पद का सूत्र होता है a प्लस का 19d, यही होता है। अब बताइए a का मान कितना है, तो a का मान है 253d, ठीक है, a का मान 253 हो गया, प्लस 19 गुणते d का मान, तो d का मान कितना है माइनस का 95, मतलब माइनस का 5। अब ये हो गया 253, अब प्लस माइनस माइनस 19 बचे कितना हो गया 95। अब ये बताइए बच्चों, ये 253 में से 195 घटाना है, तो घटा लेते हैं। देखिए ये 13 हो गया, 13 में से 5 गया कितना आएगा 8, यहाँ हो गया 4, तो 14 में से 9 गया कितना आएगा 5, और यहाँ बचा 1, तो 158। ठीक है बच्चों, तो 158 जो है इसका राइट आंसर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। घटा लीजिएगा, 13 में से 5 गया आपका 8 आ गया, और यहाँ हो गया 14, 14 में से 9 गया 5 बच जाएगा, और बच गया 1, तो 158 आपका आएगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 है। तो जो कितने पदों का योगफल, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का तो मान 3 हो जाएगा। अच्छा डी का मान क्या होगा, देखिए प्रत्येक पदों में 4 जोड़ा जाएगा, तो डी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने पदों का योगफल नहीं पता है, तो एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बच्चों फॉर्मूला होता है n पदों के योग का। ठीक है ना, n पदों के योग का फॉर्मूला यही होता है। अब यहां पर रख दीजिए, तो n पदों का योग क्या दिया है आपको, दिया है 406 बराबर कितने पदों का नहीं पता 2a, तो बच्चों a का मान कितना है, तो a का मान 3 हो गया, प्लस n माइनस 1 डी, तो डी का मान कितना हो गया, डी का मान 4 हो गया। अब गुणा कर दें तो 4 दूनी 812 हो गया n, और 3 दूनी 6, 4 का गुणा n में तो 4n और माइनस 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 का गुणा n में तो 4n और माइनस 4 एकम 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 812 बराबर n, और देखिए ये हो गया 4n, 6 में से 4 गया कितना आ गया 2 आ गया। गुणा कर लिया जाए, अब गुणा करेंगे तो 4n में n का तो आएगा 4n स्क्वायर, और n का गुणा करेंगे 2 में तो आएगा माइनस का 2n, 812 प्लस का था इधर भाग क्या है तो क्या हो गया माइनस का, अब बराबर 0। अब बच्चों इसका करना गुणनखंड है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें। अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया जाएगा तो देखिए 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2n स्क्वायर माइनस यहाँ से n गायब, तो केवल क्या बचेगा 2 गायब, n बचेगा। 812 का आधा होता है 406, अब बराबर 0। अब बच्चों यहां से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर जो है कौन सा होगा। तो देखिए या तो गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए गुणनखंड करने की शर्त यह है कि 4 दूनी 800, 4 दूनी 800, तो गुणा करने पर 812 आना चाहिए। गुणा करने पर बच्चों कितना आना चाहिए 812 आना चाहिए। ठीक है, अब घटाने पर 1 आना चाहिए। गुणा करने पर 812 और घटाने पर जो है वो 1 आना चाहिए। तो अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां जो बच्चों है एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक मिस्टेक है, यहां प्लस होगा क्योंकि यहां पे 4n था, तो यहां पे आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये 4n 6 में से 2 गया 4, तो ये n का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, और यहां भी 6 में से 4 गया 2 प्लस का होगा। ठीक है ना, तो यहां आपका साइन जो है प्लस का हो जाएगा, मिस्टेक यही था। ठीक, अब देखिए बच्चों आप खुद अनुमान लगाइए कि अगर यहां पे n का मान रखेंगे 200, तो 200 का स्क्वायर 400 दूनी 800 कभी नहीं आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये मान 14 रख के आप ट्राई कर लीजिए। देखिए तो 14 रखेंगे तो 2 गुणते 14 का स्क्वायर 196, अब प्लस 14 माइनस का हो गया 406, और इसका गुणा करके इसको जोड़ लीजिए। ठीक है ना, 406 आएगा, तो 406 में से 406 गया कितना आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। तो बच्चों कभी कभी आप लोग ऑप्शन से भी सेटिस्फाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना।
आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, ठीक है, कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 6n है, तो इसका सार्वंतर होगा। ठीक है बच्चों, अब n पदों का योग, इसका हल बता रहे हैं हम। तो n पदों का योग जो है कितना दिया हुआ है, तो 3n स्क्वायर प्लस 6n है। अब बच्चों अगर यहाँ पे 1 रख दें तो एक पदों का योगफल का मतलब क्या होता है, a ही तो होता है, तो a हो गया। ठीक है, तो 3 गुणते 1 का स्क्वायर अब प्लस 6 गुणते 1 हो गया ना, तो 3 1 कम 3, 6 1 कम 6, 9 आ गया। अब बच्चों दो पदों का योगफल, दो पदों के योगफल का मतलब होता है कि उसमें पहला और दूसरा पद दोनों जुड़ा हुआ है ना। देखते हैं अब क्या आ जाएगा, तो n का मान 2 रख दें, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 6n, तो 6 गुणते 2, मतलब बच्चों जहां जहां n है वहां वहां 2 रख रहे हैं। ठीक है ना। अब ये बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 4 12 हो गया, अच्छा दूनी 12, तो 12 12 कितना हो गया 24। ठीक है बच्चों, ये दूसरे पदों का योगफल आया, दो पदों का योगफल। अब बच्चों पहला पद 9 है, अब दो पदों को जोड़ने पर 24 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा, 24 अब माइनस 9, 24 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, तो a2 का मान आपका कितना आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 15। यानी बच्चों पहला पद 9 है और दूसरा पद 15 है, तभी तो पहला और दूसरा जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब बताइए आप लोग कि अगर आपका पहला पद जो है वो 9 है और दूसरा पद 15 है, तो सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर 6 होगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि 6 से विभाजित होने वाले, ठीक है, प्रथम 40 पदों का योग, तो 6 से विभाजित होने वाले, तो पहला संख्या 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, 24 होगा, और डाट डाट कितने पदों तक, तो 40 पदों तक। तो जो यहाँ पे a का मान कितना आएगा, तो a का मान 6 आ जाएगा, d का मान कितना आएगा, d का मान 6 आ जाएगा, n का मान कितना आएगा, n का मान 40 पदों तक कहा है, तो n का जो मान है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 40 पदों का योग। देखिए बच्चों सूत्र होता है Sn बराबर n/2, अब ब्रैकेट में 2a अब प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है n पदों के योग का सूत्र। अब बताइए n का मान कितना आया, तो n का मान 40 है, तो हो जाएगा 40/2, 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान 6 है, तो हो जाएगा 6 प्लस n-1, तो इसमें से एक गया 40 में से गया कितना हो जाएगा 39, और डी का मान कितना हो गया 6। अब देखिए ये हो गया 40 में अगर हम लोग 2 का भाग कर लें कितना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर 40 में 2 का भाग कर ले हो जाएगा 20। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 जो है 2 बार आया और 6 जो है 39 बार आया, तो 6 कितनी बार आया 41 बार आ गया, तो 41 गुणते क्या हो गया 6 हो गया। अब गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा 41 गुणते 6 दूनी 12, 120। अब गुणा कर लेते हैं तो 12 1 कम 12 का 2 हासिल लग गया आपका 1, अब 12 4 48 49, तो 4920 जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, तो 4900 जो है 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला है, अगला देखते हैं कि कह रहा है कि यदि एपी का सार्वंतर 5 है तो a18 माइनस a13 का मान क्या होगा। देखिए बच्चों सार्वंतर का मतलब होता है d, तो d का मान 5 दिया है। अब a18 को लिख सकते हैं a प्लस 17d, ठीक है, माइनस a13, तो a13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d। अब बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस 17d माइनस का a, अब माइनस का गुणा होगा तो आ गया माइनस का 12d। अब ये बताइए इस a से a को काट दिए और 17d में से 12d गया, आ गया 5d, तो 5 गुणते डी का मान कितना है, तो डी का मान कह रहा है 5 ही है, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 आएगा। इसका ऑप्शन जो है वो सी क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि एपी के 7 पदों का 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11वें गुना के बराबर है, तो कह रहा है कि 18वां पद होगा। अब 7वें पद का 7 गुना, ठीक है ना, यानी A7 का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना, ठीक है, ये क्या है बराबर है, तो कह रहा है कि 18वां पद होगा। अब देखिए तो 7वां पद का मतलब होता है a प्लस 6d, ठीक है,
और 11वें पद का मतलब होता है एक कम, तो a प्लस 10d इतना हो गया। तो गुणा कर लें तो ये आ गया 7a प्लस 7 6 42d बराबर, यह आ गया 11a 11 दहामा 110d। अब बच्चों देखिए ये 11a है, 7a प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 11a में से 7a घट गया तो बचा 4a प्लस ये 110d है। अब 42 प्लस का, अब 42 माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, तो उधर गया तो हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये बताइए कि अगर 110 में से आपका 42d माइनस हो जाए, 110 में से 42 क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 58 10 68, कितना बचेगा 68 बच जाएगा, तो होगा 68d और इधर कुछ बचा ही नहीं, बराबर क्या हो गया 0। यही ना आएगा बच्चों। देखिए 42 में 58 जोड़ेंगे 100 आएगा, 58 10 68 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकाल लें तो बचेगा a प्लस 17 चौका 68 17d, अब बराबर क्या आ गया 0। बच्चों a प्लस 17d का ही तो मतलब होता है 18वां पद, तो आ गया a 18, ये 0 और 4 गुणा में उधर गया तो भाग में 0 आ गया। तो जो 18वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। ध्यान दीजिएगा 4 कॉमन निकालने के बाद a प्लस 17d हो गया, ठीक है, और a प्लस 17d को ही तो 18वां पद कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा तो 0 ना होता तो हम निकाल भी ना पाते। अगला AP का अंत से चौथा पद है, तो बच्चों अंत से चौथा पद कह रहा है, तो देखिए अंत से चौथा पद कह रहा है तो a को क्या मान लीजिए 49, तो मान लेते हैं कि a बराबर 49 हो गया। अब देखिए इधर से इधर कैसे आ रहे हैं, तो इधर से इधर आ रहे हैं 3 घटाने पर, कैसे आ रहे हैं 3 घटाया जा रहा है, तो 3 घटाया जा रहा है, इसका मतलब जो d है d का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, तो a का मान 49 आ गया, d का मान -3 आ गया। तो चौथा पद कह रहा है तो चौथे पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 3d, तो हो जाएगा a अब प्लस 3d, a का मान क्या हो गया 49 अब प्लस 3 गुणित d का मान माइनस का 3, तो आ गया 49 और 3 त्रिक का 9, 49 में से 9 गया क्या आएगा 40, तो 40 जो है बच्चों इसका यही जो है राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो 40 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखा जाए, अगला कहा जा रहा है कि यदि AP का प्रथम पद -5 है और सार्वंतर 2 है तो प्रथम 6 पदों का योगफल होगा। ठीक बच्चों A का मान दे दिया, D का मान दे दिया और प्रथम 6 पदों का, तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। 6 पदों का 6/2 2a, a का मान तो a का मान दिया है -5, अच्छा में से गया 5 और d का मान है 2। सॉल्व कर लेते हैं तो 6 में 2 का भाग करेंगे 3, अब 5 दूनी -10 अब प्लस 5 दूनी +10। बच्चों कट गया -10 + 10 कट गया तो आया 3 गुणित 0, 3 में 0 गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा, ठीक है ना। तो आया बच्चों, आगे देखते हैं। कराए समांतर श्रेणी 10 6 2 डॉट के प्रथम 16 पदों का योगफल। तो बच्चों देखिए यहां से ए का मान 10 आ गया और देखिए प्रत्येक पदों में 4 घट रहा है, तो डी का मान कितना आ गया -4 आ गया। अब बच्चों ए का मान 10 और डी का मान -4 और 16 पदों का योग है, तो आप समझ रहे हैं कि n का मान क्या होगा 16। लगाते हैं सूत्र, तो एस एन का सूत्र होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a अब प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 16 तो 16/2 2 इंटू ए, तो a का मान क्या है a का मान 10 है, 16 में से 1 गया 15 इंटू डी, तो 4 घट रहा है तो d का मान -4 हो गया। अब 16 में 2 का भाग करें कितना आ गया 8, आइए होता है 10 दूना 20 अब 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया, तो 8 गुणते 20 में से 60 गया कितना आएगा -40, 8 6 48, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो 8 6 कितना हो गया 48, ठीक है, या 8 चौक 32, सॉरी बच्चों 8 चौक कितना हो गया 32, तो माइनस का हो गया 320,
तो माइनस का 320 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बच्चों देखिए इसमें गलतियां तभी होती है ना जब हम लोग गुणा भाग सही से नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं बच्चों, अगला सवाल बड़ा ही जबरदस्त है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है इसका सार्वंतर होगा। बच्चों सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर, तो 1 माइनस पी बटे पी में से 1 बाई पी को घटा दें। और हम लोगों ने पढ़ा है कि हर समान हो तो अंश आपस में घट जाते हैं, तो 1 माइनस पी, ये माइनस का 1 आ जाएगा। अभी -1 कट गया तो आया माइनस का पी बाई पी, यानी आ गया माइनस का 1। तो माइनस का 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों, समांतर श्रेणी करणी में 7 इतना इतना का अगला पद है। देखिए बच्चों अब इसकी बात करें तो करणी में 7 ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणित 4, 4 का गुण होता है 2, यानी इसका हो जाएगा 2 करणी में 7। इसको लिख सकते हैं 9 गुणित 7, 9 का वर्गमूल 3 होगा तो लिख सकते हैं 3 करणी में 7। बच्चों अगला क्या होगा, अगला होगा 4 करणी में 7, और ये 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, तो 16 गुणित 7 यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला है बच्चों एपी 21, 42, 63, 84 में कौन सा पद जो है 210 है। तो बच्चों कौन सा पद यानी nवां पद 210 होगा। तो देखिए बच्चों ए का मान क्या हो गया, तो ए का तो मान आपका 21 हो गया। अब देखिए 21 के बाद 42, 42 के बाद 63, यानी 21 बढ़ता जा रहा है। तो डी की मान क्या होंगे 21, 21 बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा पद तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कि nवां पद जो है वो 210 है। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब a का मान, तो a का मान 21 हो गया, प्लस n तो नहीं पता है, d का मान तो d भी 21 हो गया, अब बराबर हो गया 210। अब n माइनस 1 बराबर 210, अब माइनस का 21, अब बटे 21, 21 गुणा में था तो भाग चला गया। अब बच्चों 210 में से अगर 21 निकल गया तो कितना बचेगा, तो वही 9 बार जाएगा, यानी घटा लीजिए, तो 10 में से गया कितना आ गया आपका आएगा 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 189, ठीक है। अब बटे कितना आ गया 21, n माइनस 1, तो बच्चों ये जो है 9 बार जाएगा, ठीक है ना। तो n माइनस 1 बराबर 9 आ गया, तो n बराबर 9 और कितना आ गया 10। तो बच्चों जो 10वां पद है इसका, ठीक है ना, वही क्या होगा 10वां पद इसका होगा 210। बच्चों ऐसे ही बता सकते हैं आप, 21 दहा में 210 होता है। भाई अगर आप नहीं हल करना चाहते हैं तो 21 दहा में 210 होता है 10वां पद, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरा फॉर्मूला लगाएं। अगला है कि यदि एपी में दूसरा पद जो है कह रहा है 13 है, ठीक है बच्चों, दूसरा पद जो है वो 13 है, अब पांचवा पद जो है 25 है, तो कह रहा है कि 7वां पद क्या होगा। देखिए बच्चों दूसरा पद 13 है, तो यहां लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका यहां लगा देते हैं। दूसरा पद a2 का मान हो गया 13, और दूसरे पद का मतलब होता है a प्लस डी बराबर 13। a प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 13 माइनस डी समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है बच्चों, तो कहा जा रहा है, ठीक है, कि पांचवा पद 25 है, a5 बराबर हो गया 25। अब पांचवें पद का मतलब होता है a प्लस 4d बराबर हो गया 25। अब बच्चों a का मान, तो a का मान आ गया 13 माइनस डी, अब प्लस का 4d, अब बराबर 25। अब 4d में से d निकल गया तो 3d बराबर हो गया 25, अब 13 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 3d बराबर 25 में से 13 गया 12, तो 3 चौके 12, तो d का मान कितना आ गया 4, तो d का मान 4 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें तो यहां लिखा जाए कि समीकरण 1 से क्या लिख दें, लिख दें इस समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या होगा, तो हो जाएगा a बराबर 13 माइनस डी का मान 4, तो 13 में से 4 कितना आ जाएगा 9, a का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब बच्चों a और d आ गया, तो अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, कह रहे 7वां पद क्या होगा, तो 7वें पद का मतलब बच्चों होता है a प्लस 6d, a प्लस 6d होता है। अब ये बताइए, ठीक है, a प्लस 6d, तो a का मान कितना है 9 है, अब प्लस 6 गुणित d का मान कितना है 4,
तो 9 प्लस 6 चौके 24, 24 9 कितना होता है 33 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 33 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एपी का सार्वंतर बताइए। अब बच्चों ये सवाल अभी आया था, देखिए ना, तो इसका सार्वंतर बताना है। अब कैसे होगा देखिए, 18वें पद का मतलब होता है a प्लस 17d माइनस 14वें पद का मतलब होता है a प्लस 13d। अब बराबर कितना हो गया 32। तो यहाँ बच्चों आ गया a प्लस 17d, अब माइनस का a, अब माइनस का आ गया 13d, अब बराबर आ गया 32। a और a कट गया, 17d में से 13d निकल कितना आएगा 4d। तो 4d का मान कितना हो गया 32। तो 8 चौके 32, d का जो मान है वो कितना हो गया 4 और 32। तो d का मान कितना हो जाएगा 8। तो d का मान बच्चों 8 जो है राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, कि एक एपी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 101, तो कह रहा है बच्चों यनवा पद क्या होगा। बच्चों अगर ध्यान रखिएगा, अगर d का मान 0 हो गया तो उसके प्रत्येक पद जो है प्रथम पद के बराबर होंगे, इसका nवा पद भी क्या होगा 3.5 ही होगा। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का d 0 हो गया, d का मान 0 हो गया, तो उसके प्रत्येक पद जो हैं प्रथम पद के ही बराबर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि एपी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और nवा पद जो है वो कह रहा है कि 4 है, a बराबर हो। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा दिया है, nवा पद 4, तो nवें पद का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a का मान नहीं पता, nवा पद कितना दिया है 7, n का मान कितना दिया 7, तो 7 में से गया 6, और d का मान कितना दिया है, तो d का मान दिया माइनस का 4, अब बराबर 4। a अब प्लस माइनस, माइनस 6 चौके 24 बराबर 4, तो a बराबर 4, अब माइनस का 24 उधर गया तो प्लस का 24, तो 24 4 हो गया 28। ठीक है बच्चों, a का जो मान है वो 28 होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखा जाए बच्चों। अगला कहा जा रहा है कि एपी का 11वां पद जो है -5, एपी का 11वां पद बताना है आपको। आइए आपको पूरा एपी दिया हुआ है, तो 11वां पद निकालना है, तो पहले तो ए का मान कितना होगा। देखिए ए का तो मान सबको दिख रहा है कि -5 हो जाएगा। ठीक है, अब डी का इतना निकलेगा। देखिए तो 0 में कितना जोड़े कि 5/2 आ जाए, तो 5/2 ही जोड़े हैं, मतलब बच्चों डी का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यही आपको निकल गया। तो डी का मान 5/2 ही होगा। अब बच्चों कौन सा पद कह रहा है 11वां पद, तो बताइए a11, 11वें पद का फॉर्मूला क्या a प्लस 10d नहीं हो जाएगा। a का मान हो गया -5, अब प्लस 10 गुणते d, और d का मान 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, यहाँ आ गया -5, अब प्लस 5 पचे 25। अब बच्चों 25 में से अगर 5 घटा दिए तो कितना बचा 20 बचा, 20 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों जो है राइट आंसर होगा। कोई समस्या। अगला देखते हैं। करा एपी का 21वां पद जिसमें पहले दो पद -3 और 4 हैं। तो बच्चों अगर देखिए पहला पद -3 है तो ए का मान आप बिना सोचे -3 कर देंगे, और दूसरा पद 4 है तो आप डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 यानी डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब बच्चों ए का मान -3, डी का मान 7, कौन सा पद पूछा है आपसे, कर है 21वां पद क्या होगा। अरे बच्चों 21वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 20d, यही ना होगा। ए का मान कितना है, तो ए का मान -3 है, अब प्लस 20 गुणते डी, तो डी का मान कितना है, तो डी का मान 7 है। ठीक है, ये हो गया -3, अब 20 सत्ते कितना होता है 140, 140 में 3 घट जाएगा कितना आएगा 137, तो 137 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 20वां पद तो आप लोग निकाल ही लेंगे, तो 20वां पद तो हम लोग कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 20वां पद का मतलब क्या हो जाएगा, 20वां पद का मतलब हो जाएगा a प्लस, मतलब 21वां पद का मतलब हो जाएगा a + 20d। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला बच्चों कहा जा रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + n है और इसका सारवंतर 6 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है बच्चों,
ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। प्रथम पद कह रहा है ना, कुछ नहीं करना है, n का मान 1 रख दीजिए। तो n का मान अगर 1 रख देंगे, ये आपको केवल और केवल कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। आपसे प्रथम पद पूछ रहा है, तो देखिए प्रथम पद पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, n का मान क्या रख देना है, 1 रख देना है, तो रख दीजिए n का मान 1। n का मान 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है बच्चों, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो इसका कौन सा पद जो है 164 होगा। अब बच्चों देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल होगा। अब कह रहा है कौन सा पद होगा, तो बच्चों देखिए पहले n का मान 1 रखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग अलग से बोर्ड ले लेते हैं, तभी हो पाएगा। तो 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। देखिए आपको दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, देखिए क्या हो जाएगा। तो एस एन का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, एस एन का मान दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है ना। एस एन का मान यही दिया हुआ है कि 3n स्क्वायर प्लस का 5n। आप लोग देख लीजिए कि यही है कि नहीं। देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5n, कौन सा पद 164 होगा, कौन सा पद 164 होगा। देखिए बच्चों, तो यहां n का मान 1 रखिए तो a आ जाएगा, तो S1 ये a आ गया। तो 3 एकम 3 इंटू 1 का स्क्वायर, अब प्लस आ जाएगा 5 इंटू 1। सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 5 8। तो जो प्रथम पद है वो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 2 रखा जाए तो S2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, अब प्लस 5 इंटू 2 हो गया। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 5 2 जा 10। तो 3 12 3 चौके 12 और 10 कितना हो गया, 22। तो बच्चों देखिए दो पदों का योग जो है 22 है। अब पहला पद बेचारा अकेले 8 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद का मतलब 22 में से 8 घटा दें तो यही ना आएगा दूसरा पद। तो दूसरा तो 22 में से 8 घटा क्या आएगा, 14 आ गया। अब बच्चों पहला पद आपका 8 है और दूसरा पद 14 है, तो क्या जोड़ा गया इसमें, तो इसमें प्लस का 6 जोड़ा गया। तो डी का मान बिना सोचे क्या कर दीजिए, 6। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि कौन सा जो पद है 164 होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि nवां पद 164 होगा। देखिए तो nवां पद क्या होगा, 164 मान लेते हैं, ठीक है। nवां पद जो है मान लेते हैं कि 164 होगा, ठीक है। nवां पद क्या मान लिए, 164 मान लिए, कोई समस्या। nवां पद जो बच्चों है वो मान लिए 164। अब nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 164, ठीक है, 164। अब a का मान, तो a का मान निकला हुआ है 8 प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना है 6, अब बराबर 164। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 और 8 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 56 8 64। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 156/6। अच्छा से कटेगा ये, तो 6 एक कम 6, अच्छा दूनी 12, अच्छा 4 36। तो n बराबर आ गया 26 प्लस 1, यानी n का मान क्या आ गया 27। तो बच्चों उस श्रेणी का जो 27वां पद होगा, ठीक है ना, 27वां पद कितना हो जाएगा, 27वां पद आपका हो जाएगा 164। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा होगा, बी। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग एस एन बराबर n स्क्वायर पी और m पदों का योग इतना है, तो कह रहा है कि इसके p पदों का योग क्या होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए करने के लिए जो है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके सवाल को समझे हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है
कि n पदों के योग में देखिए n स्क्वायर p है और यम वाले में यम का स्क्वायर इंटू p है, तो p वाले में p का स्क्वायर इंटू p होगा, तो क्या आएगा p क्यूब नहीं आ जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों वो p क्यूब जो होगा, क्या होगा p क्यूब होगा, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कर यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद, ठीक है बच्चों, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद दिया है ए बी टू ए, तो पदों का योगफल होगा। अब बच्चों देखिए पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद, तो आइए देखते हैं इसको। देखिए तो पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद दिया है, तो कह रहा है इसके पदों का योगफल। देखिए बच्चों सबसे पहले निकालते हैं ए का मान, तो होगा डी क्या होगा, ठीक है, यहां दो नहीं है बच्चों, सॉरी, तो डी क्या होगा, तो बाद में से पहला वाला घटा दें, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी आ गया, तो डी बराबर आ गया बी माइनस ए। अब एनवा पद का फॉर्मूला होगा, एनवा पद का मान क्या है, अंतिम पद मतलब एनवा पद का मान 2a दिया है, तो एनवें पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 2a। n माइनस 1, डी का मान क्या है, तो डी का मान है b माइनस ए। अब बच्चों ये a प्लस का और उधर गया तो माइनस का, तो 2a में से a निकलेगा तो a ही तो बचेगा। अब देखिए क्या हो गया n माइनस 1 बराबर a बटे b माइनस ए, जो गुणा में था उधर चला गया भाग में। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर a अपॉन b माइनस ए, अब माइनस का एक उधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। अब तो हो जाएगा n बराबर a, इस b माइनस ए का गुणा एक में, तो प्लस का हो जाएगा b माइनस ए और बटे b माइनस ए प्लस ए कट गया, n बराबर आ गया b बटे b माइनस ए। n का मान क्या आ गया बच्चों, b बटे b माइनस ए। तो हमसे पदों का योग पूछ रहा है, तो पदों का योग तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। पदों के योग की बात करें तो पदों का योग होता है एस एन बराबर n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, तो n का मान यही है आपका b बटे 2 और ब्रैकेट में b माइनस ए, एल ए, तो a का मान कितना है, यानी पहला पद तो आपका a है और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 2a है, तो 2a और a 3a, तो 3ab और अपान 2 और ब्रैकेट में b माइनस ए, 3ab अपान 2 और ब्रैकेट में b माइनस ए, यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है बच्चों इसका राइट होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक। अगला, एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल Sn है, तो बच्चों अगर n पदों का योग Sn है तो इसका फार्मूला आपको हम कई बार बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, देखिए nवां पद an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला होता है, तो बी नंबर इसका जो है राइट हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो बच्चों n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, देखिए n विषम संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लोग याद कर लीजिए, वो होता है n स्क्वायर। अब बच्चों अगर हमसे कहता कि सम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, आप लोग को हम बता चुके हैं, सम संख्याओं का होता है n और n प्लस 1, तो ये याद कर लीजिए। अगला है 18 कामा a कामा b कामा माइनस 3 समांतर श्रेणी में है, तो कह रहा है कि a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि देखिए a का तो मान 18 हो गया, नो डाउट, ठीक है ना। अब b का मान क्या होगा, तो d निकाला जाए, तो अगर यहाँ पर हम लोग d निकालेंगे ना तो d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान हो जाएगा आपका a माइनस 18, d का मान हो गया a माइनस 18। अब बच्चों देखिए हमें यहाँ पे दिया है चौथा पद, कितना दिया, माइनस 3, तो चौथा पद जो है माइनस का 3 दिया है, और चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर कितना आ गया, माइनस 3, ठीक है।
अब ये बताइए आप लोग कि ए का मान कितना है, तो ए का मान 18 है, ए का मान कितना है 18 है, ठीक है। अब प्लस का डी, तो डी का मान तो हमें पता ही नहीं है। अब बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये 18 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 3D बराबर माइनस का 3 और माइनस का 18, तो 3D बराबर माइनस का हो गया 21 और 3 सते 21। डी का जो मान है बच्चों वो आ जाएगा माइनस का 7, यानी डी का मान क्या आ गया माइनस का 7 जो है वो डी का मान आ गया। अब बच्चों डी का मान अगर माइनस 7 आ गया तो अब तुम निकाल ही सकते हैं, तो मतलब यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो ए का मान आपका 11 हो जाएगा अगर 7 घटाएंगे तो। अब फिर इसमें 7 घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 11 प्लस 4 यही पूछा है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बच्चों डी का मान माइनस 7 हो गया, ठीक है, तो 18 में से 7 घटेगा तो 11 आएगा, और 11 में से 7 घटेगा तो 4 आएगा, तो इन्हीं दो जोड़ना है, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15। अब इसमें बच्चों तो करा एपी है 9, तो 4 9 14 डाट डाट 254 का अंत से 10वां पद। देखिए बच्चों अंत से 10वां पद पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो पहले तो इस श्रेणी को उल्टा कर देते हैं, जब भी ऐसा होगा उल्टा कर दीजिए। तो पहले कौन आ जाएगा 254 आ जाएगा, फिर डाट 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 फिर कौन आएगा 14, फिर कौन आएगा 9, फिर कौन आएगा 4। तो इस कंडीशन में ए का मान 4 हो गया। अब प्रत्येक पद में देखिए 5 घटता जा रहा है, तो डी का मान कितना हो गया -5 हो गया। अब बच्चों ए और डी आ गया, तो अब शुरू से निकाले 10वां पद। तो 10वें पद का सूत्र होता है a प्लस 9d ना। ए का मान कितना हो गया, तो चलिए अब ए का मान यहां से हो जाएगा 254, ए का मान कितना हो जाएगा 254, ए का मान 254 हो गया प्लस 9 और डी का मान -5 हो गया, तो 254 और 9 बचे 45। अब बच्चों 254 में से 45 निकाल दीजिए तो संभवतः कितना बचेगा 209 बचेगा, 45 9 54, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला सवाल है श्रेणी करनी में 2, करनी में 8, करनी में 18 डाट डाट के n पदों का योग बताइए। ठीक है बच्चों कि n पदों का योग, तो ये बताइए बच्चों करनी में 2 है, 8 को लिख सकते हैं 2 करनी में 2, 18 को 3 करनी में 2। तो मतलब बच्चों यहां पर a का भी मान करनी में 2 होगा और d का भी मान करनी में 2 होगा, तो ये दोनों हो गए। ठीक है, तो बच्चों n का मान पूछ रहा है, n पदों का, तो देखिए n पदों का मान हो जाएगा n करनी में 2। ठीक है ना, ये आंसर होगा। जो देखिए पहला करनी में 2 आ रहा है, दूसरा पद 2 करनी में 2 आ रहा है और तीसरा पद 3 करनी में 2 आ रहा है, तो नवां पद n करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। तो 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 5 का, तो प्रथम 5 क्या होगा, देखिए 6 होगा, ये तो आप ऐसे ही मौखिक कर सकते हैं, 6 12 18 24 30 जोड़ लीजिए, इसको करने नहीं है। 8 4 12 तो 14, 14 6 18, 8 2 12 तो 14, 14 26 का 0 हासिल लग गया 2, 2 1 3 1 4 और 4 5 9, 90 90 उत्तर होगा इसका। तो ये तो बच्चों छोटा था। अगला है यदि एक एपी के प्रथम के पदों का योग 3k² - k है और इसका सार्वंतर 6 है, तो इसका कह रहा है कि इसका प्रथम पद बताइए। तो बच्चों k का मान 1 रख दीजिए, एक पदों का योगफल प्रथम पद ही तो आता है, तो k का मान 1 रख देंगे, तो 3 × 1 का स्क्वायर -1, तो आ गया 3 - 1 और 3 में से 1 गया क्या आएगा 2। तो बच्चों ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं। अगला है कि एक एपी का प्रथम पद -5 है और सार्वंतर 2 है, तो कह रहा है प्रथम 6 पदों का योग बताइए। अब बच्चों 6 पदों का योग, तो 6 पदों के योग का सूत्र क्या हो जाएगा, S6 बराबर हो जाएगा 6/2। अब ब्रैकेट में 2a, तो a का मान कितना है, तो a का मान -5 है, अच्छा में से 1 गया 5 और d का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब 6 में 2 का भाग कर दिया 3 हो गया, अब 5 3 अब 2 10 माइनस का और ये 5 2 10 प्लस का, और फाइनली कट पीट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 0 इसका जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों कह रहा है कि एक एपी जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर भी -2 है कि प्रथम 4 पद होंगे। देखिए बच्चों -2 है तो -2 हो गया, फिर -2 उसमें जो है जोड़ा जाएगा तो -4 हो जाएगा,
फिर -2 जोड़ा जाएगा -6 हो जाएगा, फिर -2 जोड़ा जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जो बच्चों वही राइट होगा। सब में से -2 जोड़ा गया है तो यही आपका सही आंसर बैठ भी रहा है, बाकी ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा है, ठीक है ना। अगला है के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए k+2 4k-6 और ये एपी के 3 क्रमागत पद हैं। बच्चों एपी के 3 क्रमागत पद हैं, ठीक है। तो क्रमागत पद है इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाले का दूना होता है किनारों वालों के योगफल के बराबर होता है, तो बीच वाले का दूना, ठीक है। अब जो देखिए अगर ये 3 क्रमागत पद हैं, तो अगर 3 क्रमागत पद हैं तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ और ये तीसरा पद हुआ। अब यहां देखिए बच्चों ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना, के का मान रख दिया करिए। तो के का मान अगर रख के ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे के का मान क्या रख दिए, 1 रख दिए, 2 1 3 आ गया, 3 आ गया। फिर 1 रख दिए तो 4 1 कम 4 में से 6 गया, 2 आ गया। फिर आप 1 रख दिए तो 3 1 कम 3 और 3 में से 2 गया, कितना आया 1। तो बताइए 3 2 1, ये तो समांतर श्रेणी में बैठ रहा है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब +1 आ जाएगा। 4 1 कम 4, -4 और -6, -10 आ जाएगा। और यहाँ -1 रखेंगे तो -3 और 2 -5 आएगा। बच्चों -1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर 1 होगा। आप लोग ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी वैसे करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों कह रहा है कि निम्न में कौन सी एपी नहीं है। बच्चों ये प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। अब कौन सा एपी में नहीं होगा आपको हम बता देना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब बी ही राइट क्यों होगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों का अंतर बराबर नहीं आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसके प्रत्येक पदों का जो अंतर है बच्चों बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है वही राइट होगा, ठीक है बच्चों। अगला कह रहा यदि p-1 p+3 और 3p-1 कह रहा है कि अगर ये एपी के 3 क्रमागत पद हैं, तो 3 क्रमागत पद हैं तो p किसके बराबर है। बच्चों यहाँ भी ऑप्शन रख के आप ट्राई कर लीजिए। जैसे p का मान हम क्या रख दें, तो ये आपके लिए आपका SW है, ठीक है ना, ये आपका SW है। इसको आप करके बताइएगा, क्योंकि अभी पिछला सवाल हम बता चुके हैं। ऑप्शन से सेटिस्फाई करने का प्रयास करिए, ठीक है। 3 क्रमागत पद हैं तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करने का प्रयास करिए। अच्छा एक तरीका हम लोग और आजमा सकते हैं, जैसे p+3 में से p-1 घटा दें और बराबर, तो आ गया p, ये तो p कट जाएगा, तो ठीक है। इसको आप लोग जो है उसी मेथड से अप्लाई करके ट्राई करिए, अन्यथा कट जाएगा ना यहाँ पे। अगला है बच्चों कि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 है, तो कह रहा है कि बताइए इसका पहला पद क्या होगा। बच्चों ये प्रश्न देखिए, आप लोग देख के खुश हो गए होंगे। 10वां पद, तो 10वां पद कितना दिया हुआ, -8 दिया है, और 10वें पद का फॉर्मूला होता है a + 9d बराबर -8 हो गया। a का मान तो वही तो पूछ रहा है, अब +9, और d का मान, तो d का मान -4 है, अब बराबर हो गया -8, तो a बराबर हो गया -8, ठीक है, इतना। और 9 चौक 36 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 36 और 8 कितना होता है। हाँ बच्चों बताइए, 9 चौक 36 है और 36 और 8 कितना हो जाएगा, तो 36 और 8 हो जाएगा 44, ठीक है। तो प्रथम पद तो यहां से आ जाएगा 44। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर d का मान -4 और 10वां पद जो है -8, तो प्रथम पद पूछ रहा है, 10वां पद का मतलब a + 9d ही ना होता है, अब बराबर हो गया। अच्छा मुझे प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी। अब इतना हो गया। अब ये बताइए 36 में से 8 का कितना आएगा, 28 आएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 28 होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि इस समांतर श्रेणी के लिए डी क्या होगा। डी बच्चों कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले घटा दें, 1 में से 3 घटा दें, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक एपी जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर भी -2 है, ये हो चुका है। आप लोग इसको
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बच्चों ये प्रश्न भी हम लोग जो है पहले कर चुके हैं, तो इनको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बच्चों इस प्रकार के प्रश्न थोड़े अलग प्रकार के, ठीक है ना। अब थोड़े से कुछ हम लोग और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इनमें कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एक एपी है और 10, 4, 10, 16, 22, तो प्रत्येक पदों में क्या हो रहा है आप देखेंगे 6 जुड़ता जा रहा है, तो सार्वंतर क्या होगा 6 हो जाएगा। दूसरा, जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है तो एपी के 3 पद होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर 3 जुड़ना चाहिए सब में, तो देखिए 2 में 3 नहीं जुड़ा, 5 जुड़ गया। यहाँ पे 2 में 3 जुड़ा 5, 5 में 3 जुड़ा 8, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर जो सार्वंतर कह रहा है कि 3 है तो सार्वंतर 3 है तो प्रत्येक पदों में 3 जोड़ना चाहिए, ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए और देख लेते हैं, और क्या कहा जा रहा है बच्चों। और में कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर होगा। बच्चों देखिए अगर ये 3n+5 यहां जिस संख्या का गुणा होता है ना, यही क्या होता है, यही इसका सार्वंतर हो जाता है। आप ट्राई कर लीजिए, n का मान 1 रखेंगे तो 5 3 8 आ जाएगा, n का मान 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 5 कितना आएगा 11, तो 8 में कितना जोड़ा के 11 है तो 3 जोड़ा जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 3 होगा। ध्यान रखिए, अगर यनवा पद आपको दिया है 3n+5 तो n में जिसका गुणा हुआ रहेगा वही क्या माना जाएगा, वही इसका d माना जाता है, ठीक है। इसका मान तो आपका हो जाएगा। चौथा देखते हैं, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद जो है 13 और 25 है तो कह रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा। बच्चों देखिए छठा पद कितना दिया 13, तो छठा पद का मतलब होता है a+5d बराबर 13। 25वां पद कितना दिया है देखिए, और छठा पद हो गया। 12वां पद आपको 25 दिया है, तो 12वां पद अगर 25 दिया है तो क्या हो जाएगा a+11d, वो हो जाएगा a+11d बराबर कितना हो गया 25 हो गया। घटा दीजिए, a से कट गया 5, 11 में से 5 गया तो आ गया 6d, यहाँ आ गया 12, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब d का मान 2 आ गया तो 5 दूनी 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का, a का मान 3 आ गया, a का मान 3 और d का मान 2। कौन सा पद पूछ रहा है 20वां पद। 20वां पद का मतलब क्या होता है a+19d। a का मान क्या होगा तो a का मान होगा 3 अब +19 गुणते d, और d का मान क्या होगा तो d का मान है 2, 19 दूना 38 और 2 कितना होता है 19 दूना 38, 38 2 कितना होता है आपका बच्चों सॉरी सही है, तो 19 2 38 और 38 3 कितना होता है 41। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला है बच्चों, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि अनुक्रम दिया हुआ है कि 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो देखिए ए का मान क्या हो गया 5 और डी का मान क्या हो गया 2, क्योंकि प्रत्येक पदों में 2 जोड़ा जा रहा है। कह रहा है कौन सा पद 27 होगा, नहीं पता है। तो बच्चों a+n-1 बराबर 27, कौन सा पद 27 नहीं पता है, तो a का मान कितना है, तो a का मान हो गया 5 अब प्लस n-1 अब बराबर 27, तो 5 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है बच्चों। तो n-1 बराबर 27 में से 5 गया 22, और ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो 22 और 1 कितना हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों d छूट गया, सॉरी, तो d यहाँ है तो बटे में 2 हो गया, तो 2 11 दूना क्या हो गया 22, तो n-1 का मान कितना हो गया 11, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा 12। तो बच्चों जो 12वां पद है इसका, ठीक है ना, 12वां पद वो 27 होगा, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों 1, 5, 9, 13, 17, 21 ... समांतर श्रेणी में पदांतर। तो बच्चों पदांतर का मतलब होता है पदों का अंतर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि 1 में क्या जोड़ा जाए कि 5 आ जाए, 5 में क्या जोड़ा जाए कि 9 आ जाए, 9 में क्या जोड़ा जाए कि 13 आ जाए, और 13 में क्या जोड़े 17। आप लोग को बच्चों बताने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्येक पदों में 4 जोड़ा जा रहा है, तो जब प्रत्येक पदों में 4 जोड़ा जा रहा है तो डी का मान 4 ही तो होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब बच्चों समांतर श्रेणी कौन होगा जिसके प्रत्येक पदों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। देखिए यहाँ पे देखिए ये तो कभी नहीं हो सकता,
यहाँ 2 गुना करते जा रहे, नहीं हो सकता। यही है बच्चों आपका राइट आंसर होगा। देखिए -10 में 4 जोड़े तो -6, -6 में 4 जोड़े तो -2, अब -2 में 4 जोड़े तो +2। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक पदों का अंतर जो है समान है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो कह रहा है कि वे संख्याएं बताइए। बच्चों कह रहा है 3 संख्याएं एपी में है, तो अगर बच्चों 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है, ठीक है, तो देख लीजिए 24 किसका आ रहा है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग 20 है। तो सॉरी बच्चों, यहां कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है, क्योंकि केवल 20 तो नहीं हो सकता, तो छोड़ दीजिए, ये आपका कभी पॉसिबल नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जो देखिए 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्याएं होंगे, तो 25 विषम होंगे, 25 सम होंगे। अब विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कोई समस्या। अगला है किसी एपी की 4 संख्याओं का योगफल 40 और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल जो है कितना है, 91 है, तो वे संख्याएं हैं। तो 4 का योगफल 40, तो जोड़ लीजिए कि 40 किस में आ रहा है। देखिए 11 9 20 13 7 20, 40 आ रहा है, तो पहले में 40 आ गया, दूसरे में चेक कर लेते हैं। देखिए 7 4 11, 11 19 30 10 40, 40 तो ये भी आ रहा है। अच्छा 12 8 20 40, ये भी आ रहा है। 8 3 40, तो बच्चों 40 तो सभी पदों का योगफल आ रहा है, तो कह रहा है पहले और चौथे का गुणनफल 91 आना चाहिए। देखिए 13 7 91, आपका यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। ठीक है, अगला है कि समांतर श्रेणी कह रहा है 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद जो है बच्चों पूछ रहा है। देखिए बच्चों, तो यहां पर a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, सॉरी बच्चों a का मान 10 हो जाएगा, और d, तो अगर d की बात करें तो d क्या हो जाएगा, तो d देखिए हम लोग अगर 10 में से 7 घटेगा, तो 10 में से 7 घटेगा, तो d का जो मान है 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a का मान 10 हो गया और d का मान 3 हो गया। तो आपसे पूछा है 30वां पद, तो 30वां पद का मतलब हो जाएगा a + 29d। अब बताइए a का मान कितना है, तो a का मान आपका 10 है, अब +29, और d का मान कितना है, तो d का मान 3 है, तो आ गया 29 3 कितना होता है, 9 3 27 का 7 हासिल लग गया 2, और 3 3 87, 87 और 10 कितना होता है 97, तो 87 और 10 जो है बच्चों 97, सॉरी यहाँ माइनस में 3 आएगा, देखिए 3 घटता जा रहा है ना, तो डी का मान क्या आ जाएगा 7 - 10 माइनस का 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 87, तो 10 - 87 माइनस का 77, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। बच्चों प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, माइनस का 77 माइनस के 77 इसका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला का ये जो है ये बच्चों आप लोग लगाइएगा कि कह रहा है 3 -1/2 2 डॉट का 11वां पद है, तो ये आप लोग लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा किसका कमेंट क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत आसान है। अगला है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट का 10वां पद। तो बच्चों देखिए ए का तो मान नो डाउट आपका 2 आ जाएगा, और डी की बात करें तो डी का मान कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5, तो डी का मान जो है आपका 5 आ जाएगा। अब ए और डी आ गया, तो आपसे कह रहा है कि 10वां पद बताइए, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, ए 10 बराबर हो जाएगा a + 9d। ए का मान कितना है, ए का मान आपका 2 हो गया, अब +9 डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है, तो 9 × 5 = 45 और 2 कितना हो गया 47, तो 47 आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 47 है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब कुछ प्रश्न आपको हम HW देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 आप पढ़ लीजिए कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और क्या है, 15 पदों का योग क्या है, ठीक है, जिसके प्रथम और अंतिम पद जो है क्रमशः
आपसे कह रहा है कि 5 और 75 हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है। अगला, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये भी आपको कमेंट में इसका कमेंट करना है। फिर अगला कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये भी आपको कमेंट में देना है। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो एनवा पद का कौन सा होगा, ये फार्मूला ही तो है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और कुछ प्रश्न ये हैं बच्चों कि एपी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 7वें पद का मान होगा। अब बच्चों 7वें पद का देखिए, तो ए का मान 5 और डी का मान 2, तो 7वां पद, तो 7वें पद का सूत्र होता है a + 6d। ठीक है, ए का मान 5 हो गया, अब +6, डी का मान 2 हो गया, 6 2 12, अब 12 5 17, इसका सी हो जाएगा। अगला है कौन सा पद शून्य होगा, 21, 18, 15, 3 घटता जा रहा है, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, नहीं पता, तो मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। nवें पद का सूत्र यही होता है, बराबर शून्य कर दीजिए। अब बताइए ए का मान कितना है, तो ए का मान 21 है, अब +n-1, अब कितना घट रहा है, तो 3 घट रहा है, तो माइनस का 3 बराबर 0। अब n-1 बराबर 21 प्लस का उधर गया तो माइनस का 21, ये -3 गुणा में उधर गया तो प्लस का माइनस का 3 हो गया गुणा में, तो 3 × 21, तो n माइनस का है उधर गया तो प्लस का, तो क्या आ गया 8। तो इतना तो आप समझदार हैं ही, तो n 8वां पद जो है बच्चों वो शून्य होगा। ठीक है, अगला है 2 इतना इतना इतना, तो कह रहा है 5वां पद क्या होगा, तो 5 × 5 = 25, दूना 50, करनी में क्या हो जाएगा 5वां पद कह रहा है आपसे, तो 5वां पद आपका बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर चौथा पद इतना है, ठीक है ना, तो 5वां पद क्या होगा, इसका मतलब होता है करनी में 2, इसका मतलब होता है 2 करनी में 2, इसका मतलब होता है 3 करनी में 2, इसका मतलब होता है 4 करनी में 2, तो अगला पद आएगा 5 करनी में 2। ये 5 गुणा में वर्गमूल के अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25, तो गुणते 2, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है 13, 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या बताइए। तो बच्चों बताइए यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 13, और डी का मान कितना हो गया 6, क्योंकि 6 जोड़ेंगे 13 में तभी 19 आएगा, तो ए का मान 13 और डी का मान 6। तो कह रहा है कि 205 पद हैं, तो इसका आपको बताना है कि कितने, तो अंतिम पद 205 है, तो कह रहा है कि कितने पद होंगे, तो नहीं पता है, तो nवां पद कितना हो गया 205 हो गया। nवें पद का सूत्र क्या होता है a + n-1 × d बराबर 205। ए का मान कितना है, ए का मान 13, अब +n-1 × d, डी का मान कितना है 6, तो बराबर हो गया 205। तो n-1 बराबर 205, 13 प्लस उधर गया तो माइनस का, अच्छा गुणा में उधर गया तो भाग में। अब बच्चों 205 में से 13 घटा लीजिए, तो 5 घटा देंगे तो पूरा पूरा 200 होगा, बच कितना गया 8, तो 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 192 बटे कितना आ गया 6 आ गया, कट जाएगा, काटते हैं देखिए, तो 6 × 6 = 6, 3 × 18, अच्छा 2 × 12, 32 आ गया, कितना आ गया 32, अब माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो 32 और 1 कितना होता है बच्चों, तो 32 और 1 होता है 33। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रश्न लगा लिए, ठीक है ना, जो है कि समांतर श्रेणी आप देख रहे हैं कि इसके प्रश्न तो इतने हैं कि क्या बताया जाए। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं और इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो है आपको हम दे रहे हैं HW, ठीक है बच्चों, ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये 32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, 27, 26, 25, 24, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इनको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं इस क्लास से आपका जो है ज्ञान वर्धन हुआ होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है ना बच्चों। तो धन्यवाद, और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, धन्यवाद।